हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को, अपनी सभी बहनों को बताना चाहूँगी कि कर्मा जो है लौट के आता ही आता है, कर्मा का फल मिलता ही मिलता है। सभी डिवाइन फैमिली को ये बात हर पल याद रखनी पड़ेगी कि कर्मा का फल मिलता ही मिलता है, इसीलिए अच्छे कर्म करिए। वैसे तो हर एक इंसान को उसके कर्मों के आधार पर सब कुछ मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। जो जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है, उसको फल मिल रहा है। आप सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा हम भगवान को ब्लेम करते हैं। हो सकता है किसी जन्म में आपने बुरे कर्म किए हों। कुछ तो ऐसी गलती होती है हमसे ना, जो हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। जाने अनजाने ही मान के चलिए, जाने अनजाने ही हम वो गलती कर देते हैं। और उसके बाद जब उसके फल की बारी आती है तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं। नहीं करना चाहिए। चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे लोग अनजान हैं। छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे ये क्यों मिल रहा है, मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी को हर्ट किया हो, आज वो आपको हर्ट कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमसे, और उससे हम अनजान रहते हैं। और इस जन्म में जो जैसा कर्म करता है उसका फल निश्चित है। चाहे अभी मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, या फिर अगले जन्म में मिले। ये भी है। आप सोचते हो कि अभी मैं जो कर रहा हूँ कोई नहीं देख रहा है। नहीं, सब कुछ भगवान देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये सोचकर पाप करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर जो सांसें चल रही हैं वही ईश्वर हैं। तो सोचो, अगर वो ईश्वर हैं तो जो आप कर रहे हो तो देख रहे हैं ना। आप सोचते हो कि मैं कुछ भी करूँगा कोई नहीं देखेगा, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं। वो अंतर्यामी हैं, वो घट घट वासी हैं, वो सब देख रहे हैं। सच बता रही हूँ। अगर कोई ये सोचकर बुरे कर्म करता है कि मैं अंधेरे में चोरी कर लूँगा कोई नहीं देख रहा है, मैं बैठे बैठे किसी को गाली दे रहा हूँ कोई नहीं देख रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। आपके अंदर किसी के लिए एक छोटी सी ईर्ष्या भी आती है ना, तो उसका भी फल मिलता है। और आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं, उसी के हिसाब से आपको फल देना शुरू कर देते हैं। एक सत्य ये भी है जिससे लोग अनजान हैं, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमारी परछाई होती है, हमारे साथ साथ चलती है। आपने देखा होगा, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है, परछाई गायब हो जाती है। आप कभी अंधेरे में खड़े होइए तो परछाई दिखेगी, आप खुद नहीं दिखोगे अंधेरे में दूसरों को, तो परछाई कहाँ से दिखेगी, नहीं दिखती है। लेकिन कर्मा वो साया है जो हर पल आपके साथ साथ चलता है। मर भी जाओगे ना तब भी वो आपके आत्मा के साथ चलता है। वो समझ लो आत्मा के साथ साथ ही चलता है। इसीलिए तो इंसान कहता है कि हम मर गए हैं तो अगले जन्म में जब हमारा अगला जन्म होता है, जब हमारी आत्मा एक नया शरीर लेती है, तो फिर उसका फल क्यों मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि परछाई को एक बार आप हटा भी सकते हो, अंधेरे में खड़े होकर उसको गायब भी कर सकते हो, लेकिन ये जो कर्मा है ना, सच में ये आत्मा के साथ साथ ही चलती है। आपकी बॉडी 10 बार चेंज हो जाएगी, आपकी आत्मा 10 शरीर ले लेगी, लेकिन सच में वो कर्मा ऐसा चुंबक है, वो चिपक के ही चलता रहता है, चलता रहता है। वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तभी तो कई जन्म पुराने कर्मों की सज़ा मिलती है, जिससे कोई नहीं बच पाता है। इसीलिए बुरे कर्म करने से डरना चाहिए। जो कर्म का सिद्धांत समझता है वो बुरे कर्म नहीं करता है, वो कभी पाप कर्म नहीं करता है। और जो ईश्वर को दिल से मानता है वो भी कभी बुरे कर्म नहीं करता है, वो भी पाप कर्मों से दूर रहता है। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग कर्मों को न मानते हैं, न जानते हैं, न समझते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको सज़ा भी मिलती है ना तो उसको भी नहीं मानते। वो सोचते हैं मैं बीमार हूँ दवाई खा लूँगा, मुझे कोई सज़ा मिल रही है। तो वो क्या करते हैं पता है, भगवान को गाली देते हैं, लोगों को गाली देते हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अपने कर्मों को तो मानते ही नहीं है। तो आज नीम करोली बाबा की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए यही संदेश है कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 100 बार सोचो। बुरे कर्म का मतलब मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जो मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हैं, इन सबसे वो बचें।
ईर्ष्या द्वेष ना करें किसी से, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी को हर्ट ना करें, जाने अनजाने भी किसी को मतलब ऐसे ना हर्ट करें किसी का दिल मतलब आपको बद्दुआ दे, अंदर से उसके लिए दिल से हाय निकले। कितने लोग हैं रो लेते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है, तो आप लोग सोचते हो कुछ नहीं होता, नहीं, अगर वो अंदर से रो दिया तो समझ लो हाय निकलती है उसके मुख से। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और तो और जो लोग बेजुबानों से नफरत करते हैं ना, सच में वो भी बुरे कर्मों में ही आता है। आप कुछ ना दे सको तो डंडे ना मारो, उनको प्यार ना दे सको तो उनको दुत्कारो मत। ये नहीं कि आपके द्वारे पर कोई कुत्ता आया खड़ा हो गया, वही डॉगी, तो क्या करते हैं आप लोग, हट हट करके उसको डंडे मार देते हैं। नहीं मारना चाहिए। हो सके तो आप कुछ दे दो उसको, एक बिस्किट ही दे दो, कुछ दो, खिलाओ, नहीं तो वहीं बैठे रहने दो, भगाओ मत। ये सब पाप कर्मों में आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो पाप कर्मों में आती हैं, यही चीज़ें हम भूल जाते हैं। ऐसे में जाने अनजाने कितनी गलतियां कर देते हैं, और जब सज़ा मिलती है तो क्या होता है, हम रोते हैं कि हे प्रभु हमने क्या गलती करी थी, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, ऐसा कौन सा पाप हो गया था जो आज मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ। कितनी डिवाइन फेमिनिन कहती है मुझसे क्या गलती हुई थी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे जो भी मतलब सज़ा मिलती है, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे पाप कर्मों की, मेरे बुरे कर्मों की सजा है। मैं कभी उसको डिनाई नहीं करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बाबा आज अगर मेरे आंखों में आंसू है किसी दुख की वजह से, तो इसका मतलब है कि ये मेरे ही कर्मों की सजा है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। अगर आपको कोई दुख मिल रहा है ना, तो सच में उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये मेरे ही कर्मों की सजा है। लेकिन यहाँ हमारे अंदर इतना एटीट्यूड भर जाता है, इतना ईगो आ जाता है कि हमने कोई पाप ही नहीं किया है। कितने लोग कहते हैं कि नहीं डिवाइन फेमिनिन कभी कोई पाप करती ही नहीं है। क्यों? जाने अनजाने हम गलती हमसे नहीं हो सकती है, होती है। छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी गलतियां बन जाती हैं। कहते नहीं, अगर एक बीज आप बोते हो तो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, उससे कितने फल निकलते हैं। तो सोचो, आप एक छोटी सी गलती करते हो तो वो भी तो एक पेड़ बनेगा, उसमें भी कई शाखाएं निकलेंगी, कितने फल लगेंगे। तो वो जो फल हैं वो आपके बुरे कर्मों के रूप में मिलते हैं, तो हमें बुरा लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बात, इसीलिए बाबा आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि हर छोटे पाप कर्मों से बचना चाहिए, छोटी छोटी मतलब चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी पाप कर्म में आता है, सच में अपने मन में आप बैठे बैठे अगर 2 मिनट के लिए किसी को गाली भी दे देते हो, वो भी पाप कर्मों में ऐड हो जाता है। सोचिए, इतना बड़ा होता है कर्मों का सिद्धांत। इसलिए कहते हैं ना कि संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामण कर्मा। तो ये कर्मा ऐसे नहीं बना है, इसका जो सिद्धांत है वो सच में लागू होता है, इसीलिए बना है। तो मेरी सभी सोल फैमिली इस चीज़ से एकदम अवेयर रहें, सावधान रहें। गलती से भी कोई गलती करें ही ना। अगर गलती से कोई गलती हो भी जाए, मान लीजिए जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो जाए, किसी के लिए आप मन में बुरा सोच भी लो, तो तुरंत सॉरी बोलो कि हे प्रभु, हे यूनिवर्स, आप मेरे अंदर हो, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं उसके लिए गलत नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा। और इन सब से बचने का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, नाम जाप। जब आप नाम जाप शुरू करते हो, सच में बता रही हूँ, आपके कितने कर्म तो ऐसे ही भगवान काट देते हैं। आपको लगता है कि चलो 2 मिनट के लिए आपके दिमाग में आया कि हे प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है। मान लीजिए आपको भगवान ने सपने में दे दिया, बता दिया, मतलब आपको सपने के थ्रू बता दिया, इंट्यूशन भेज दी कि तुमने यही पाप किया था, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिल रही है। अब सोचो वो पाप कटेगा कैसे? सिर्फ नाम जाप भक्ति से। अगर आपने पिछले जन्म में कोई गलती की भी होगी ना, तो ईश्वर सच में आपके उसी भक्ति, पूजा पाठ, नाम जप से, उसी के माध्यम से आपका सारा कर्म कट जाएगा, जितने भी आपके बुरे कर्म हैं, और आपके प्रारब्ध में, आपके संचित में अच्छे कर्म ऐड होने लगते हैं। इसीलिए भक्ति ही वो रास्ता है जिससे सारे कर्मों का काट है, तोड़ है। तो आप भक्ति करिए, नाम जाप करिए, अपने नाम जाप को बढ़ाइए। अगर आप 10 मिनट करते हैं तो आप आधे घंटे करना शुरू करिए, हर पल करना शुरू करिए। आप उठते बैठते राम 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 राम, राधे 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 राधे, कोई भी नाम जप पकड़िए, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कुछ भी जपिए, लेकिन जपिए। अपने जो आपको जो समय मिला है ना, ये मनुष्य जन्म देकर ईश्वर ने जो आपको मौका दिया है, इसको गवाइए मत। तो मेरी सोल फैमिली ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि उनको क्या करना है। सबसे पहले तो अपने कर्मों पर ध्यान देना है और नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करनी है। जितने भी आपको दुख मिल रहे हैं, ये आपके कर्मों के हिसाब से ही मिल रहे हैं। मुझे भी जो मिल रहा है मेरे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, इसलिए कर्मों पर ध्यान दीजिए। अच्छे कर्म की अच्छी सजा मिलती है, बुरे कर्म की बुरी सजा। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।